नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कल है ग्रैंड फिनाले टाटा आईपीएल 2025 का फाइनल। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के सामने होंगी पंजाब किंग्स। जी हाँ दोस्तों, क्वालिफायर 2 में मुंबई इंडियंस को शानदार तरीके से यहाँ पे हराकर अब पंजाब पहुंच चुका है टाटा आईपीएल 2025 के फाइनल में। अपने आईपीएल की हिस्ट्री का दूसरा फाइनल खेलने वाली है पंजाब किंग्स। 11 वर्षों के बाद फाइनल में पहुंची है पंजाब किंग्स। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु अपनी आईपीएल की हिस्ट्री का चौथा ग्रैंड फिनाले वो खेलने वाली है। और एक और बात दोस्तों आपने नोटिस की ही होगी कि इस बार आईपीएल को मिलेगा नया चैंपियन, यानी कि टाटा आईपीएल की हिस्ट्री में इस बार हमें एक नया चैंपियन दिखाई देगा, यानी कि बेंगलुरु नहीं तो पंजाब, दोनों में से कोई एक टीम बनेगी टाटा आईपीएल 2025 की विजेता चैंपियन। क्या वो होगी रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु या फिर श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स। श्रेयस अय्यर बन चुके हैं ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी, ऐसे पहले भारतीय कप्तान जिन्होंने 3 अलग अलग फ्रेंचाइजीज को लीड करते हुए उनको फाइनल तक पहुंचाया। दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और अब पंजाब किंग्स। उसके साथ साथ श्रेयस अय्यर ने एक और बढ़िया एक स्टैट बना सकते हैं, वो एक और बहुत बढ़िया एक रिकॉर्ड बना सकते हैं कि रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी के साथ अब आपको शायद उस सूची में श्रेयस अय्यर भी दिखाई दे सकते हैं। यानी कि लगातार 2 एडिशन में बतौर कप्तानी करते हुए अपनी टीम को विजेता बनाते हुए श्रेयस अय्यर वो काम कर सकते हैं। पिछले एडिशन में कोलकाता के कप्तान थे, केकेआर बना था चैंपियन। इस बार पंजाब किंग्स के कप्तान है, बढ़िया तरीके से अपनी टीम को लीड किया है। इस बार लग रहा है कि पंजाब कहीं विजेता ना बन जाए टाटा आईपीएल 2025 की। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन बनने वाला है चैंपियन? कमेंट करके बताइए, अपनी राय मुझे जरूर दीजिए। तो मैच पे आ जाते हैं फटाफट, कल के मुकाबले में बात करते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पे अगर मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि आरसीबी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से 1 साइडेड विक्ट्री क्वालिफायर 1 में हासिल की थी, जिसकी वजह से पंजाब किंग्स क्वालिफायर 1 हार गया था, सीधा आरसीबी फाइनल में पहुंच गई। और फिर उसके बाद में जब पंजाब किंग्स को क्वालिफायर 2 खेलना पड़ा मुंबई इंडियंस के सामने, जहां पे कल मुंबई इंडियंस ने 204 रनों का लक्ष्य दिया था पंजाब के सामने। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान, बतौर लीडर, क्या पारी खेली थी कल श्रेयस अय्यर ने। और वो जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर पे कितना बढ़िया तरीके से चतुराई के साथ, और कहना चाहिए वहां पे उतना डेयरिंग भी दिखाया श्रेयस अय्यर ने, क्योंकि वो गेंद पूरी तरीके से स्टंप पे जा रही थी। अगर बल्ले से संपर्क ना होता तो क्लीन बोल्ड हो जाते श्रेयस अय्यर। लेकिन क्या पारी खेली अय्यर ने। अगर हम कल उनकी बल्लेबाजी पे ध्यान दें, श्रेयस अय्यर की नाबाद रहते हैं, अपनी टीम को जीत की ओर लेके पहुंचाते हैं, 87 रन बनाते हैं 41 गेंदों में, 212 का स्ट्राइक रेट। लेकिन दोस्तों कप्तान ने तो कप्तानी पारी खेली, लेकिन टीम जीतती कब है? जब हर एक खिलाड़ी का योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, टीम एज ए यूनिट एक साथ जोड़कर खेलती है। तो वहां पे हमें कल देखने को मिला निहाल वाडेरा ने बढ़िया पार्टनरशिप निभाई कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ। यानी कि वो आई थिंक वो पार्टनरशिप लगभग 87 रनों की थी, जहां पे वाडेरा ने 48 रन बनाए थे। उसमें आप देखिए जॉश इंग्लिश ने एक बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म सेट किया पंजाब किंग्स के लिए। 21 गेंदों में 38 रन बनाते हैं, बुमराह के ओवर में 20 रन। दोस्तों सोचिए, जसप्रीत बुमराह अपने पहले ओवर में 20 रन खर्च करते हैं, फिर आने वाली 18 गेंदों में पंजाब किंग्स के बैटर उनके सामने मात्र 20 रन बना पाते हैं। गोट हैं जसप्रीत बुमराह, लेजेंडरी फास्ट बॉलर हैं, लेकिन कल उनका दिन नहीं था, विकेट लेस थे। अगर विकेट ले लेते तो शायद में भी कल मुंबई इंडियंस का दिन होता। लेकिन श्रेयस अय्यर ने क्या मैच्योरिटी के साथ बल्लेबाजी की। कब उनको पता था कब सिंगल लेना है, कब डबल खेलना है। बतौर एक एंकर वाली इनिंग, एक एंकर वाली पारी खेल रहे थे, जो मैंने एक पिछले कुछ दिनों में एक वाइटी शॉट बनाया था, आपने उसको जरूर चेकआउट किया होगा। वहां पे मैंने कहा था कि अगर अपनी नजरें जमा लेंगे, 15-20 गेंद खेल लेंगे, तो वो बहुत ही डेंजरस साबित हो सकते हैं। एक कप्तानी करते हुए बतौर बल्लेबाज वो एक एंकर वाली पारी खेल सकते हैं। एक छोर से अपनी विकेट को अहमियत देते हुए वहां पे अपनी विकेट को संभाल के वो खेल सकते हैं और लंबी पारी खेल सकते हैं। वही काम किया श्रेयस अय्यर ने। लेकिन दोस्तों गेंदबाजी करते हुए हमें 2 गेंदबाजों का नाम नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने 2 मुंबई इंडियंस के सैड बैटर्स को आउट किया था। यूजी चहल ने आखिरी ओवर में सूर्या को आउट किया था। उसके अगले ही ओवर में काइल जेमिसन ने क्या स्पेल डाला है, मात्र 4 ओवर में आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं रहूंगा तो 30 रन दिए थे और 1 विकेट, और वो भी विकेट तिलक वर्मा का। 2 सैड बैटर्स जिनके बीच में 70 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी तीसरे विकेट के लिए। वहीं पे यूजी करते हैं सूर्या का आउट, अगले ओवर में होते हैं तिलक वर्मा आउट। फिर क्या होता है, फिर वहां पे तब यह दिखता है कि मुंबई, भले नमन धीर ने अंत में अच्छी बल्लेबाजी की, एक बेहतरीन फिनिशिंग टच दिया, लेकिन फिर भी मुंबई 20-30 रन शॉर्ट हो गया। मेरे हिसाब से 15-20 रन शॉर्ट हो गया। खैर पंजाब ने मार ली बाजी। अब आते हैं दोस्तों ग्रैंड फिनाले पे। पिच कैसा होगा दोस्तों? क्या फिर से टॉस एक बहुत ही
क्रूशियल रोल अदा करने वाला है। जो भी टीम टॉस जीतेगी क्या वो गेंदबाजी करना पसंद करेगी, देख के लग रहा है दोस्तों। लेकिन ये फाइनल है, यहाँ पे अगर हारने वाली टीम की भले पहले बैटिंग आ भी जाए और वो अगर स्कोर बोर्ड पे 170, 180 रन लगा भी देती है और ड्यू फैक्टर अगर ना आए तो यह मुकाबला बहुत ही क्लोज एनकाउंटर वाला हो जाएगा, जहां पे कोई भी टीम जीत सकती है, डिफेंड करने वाली टीम भी जीत सकती है। ये टाटा आईपीएल का फाइनल है, टाटा आईपीएल 2025 का फाइनल है। फाइनल में प्रेशर अलग होता है, बट दोस्तों जो मैंने कुछ ट्वीट्स पढ़े थे, जहां पे मैंने कुछ तस्वीरें भी देखी थी कि थोड़ी सी पिच आपको ग्रीन टॉप दिखाई दे सकती है कल के मुकाबले में। एग्जैक्टली अभी तक कोई ऑफिशियली हमें तो पता नहीं होगा कि पिच कैसी होगी, बट देख के ऐसा लग रहा है कि शायद कल का मुकाबला हाई स्कोरिंग मैच ना हो, मे बी एवरेज स्कोर बने 170, 180 वाला गेम हमें देखने को मिल जाए। बट जो भी टीम टॉस जीतेगी आई थिंक बॉलिंग करना पसंद करेगी। पंजाब किंग्स शायद अपने आप को बैक करेगी कि हमने जो 206 रनों का टारगेट मुंबई इंडियंस के सामने चेस किया, जहां पे मुंबई इंडियंस के सामने आईपीएल की हिस्ट्री में आज तक किसी भी टीम ने 200 प्लस के टारगेट को चेस नहीं किया, पंजाब किंग्स ने वो कारनामा करके दिखाया। श्रेयस अय्यर अपने आप को जरूर बैक करेंगे, एक ही दिन का ब्रेक मिला है, कल वापस पंजाब किंग्स खेलेगी आरसीबी के सामने। तो मुझे लग रहा है पंजाब का गेम प्लान सिंपल होगा, टॉस जीते गेंदबाजी कीजिए और प्रेशर क्रिएट कीजिए आरसीबी के बल्लेबाजों पे, रोकिए उनको 160, 170 तक, ताकि पंजाब किंग्स की बैटिंग लाइनअप में जो डेप्थ है उसको देख के लग रहा है कि पंजाब चेस कर जाएगा। बेंगलुरु की भी वही रणनीति होगी। बेंगलुरु के गेंदबाज हैं, वैसे कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो आरसीबी के बॉलर्स बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में हैं, लेकिन बेंगलुरु ने ऑलरेडी आरसीबी को हराया है, बेंगलुरु ने ऑलरेडी पंजाब को हराया है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसीबी का भी गेम प्लान एग्जैक्ट वही सेम होगा। वो भी आई थिंक मुझे लग रहा है टॉस जीत के बॉलिंग करना ही पसंद करेंगे। दोस्तों आते हैं अब यहाँ पे ग्रैंड फिनाले पे। अब देखिए कल जो मुकाबला होगा तो आरसीबी से शुरुआत करते हैं। क्या होगा गेम प्लान आरसीबी का? सिंपल एंड सटीक, यानी कि टॉस जीते गेंदबाजी कीजिए, जैसी गेंदबाजी पिछले मुकाबले में की थी उसी गेंदबाजी को जारी रखिए, उसी शानदार प्रदर्शन को जारी रखिए। आरसीबी मुझे नहीं लगता अपने प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस करेगा, वही पेस अटैक होगा। यश दयाल नई गेंद के साथ दिखेंगे, जॉश हेजलवुड कुछ ओवर्स डालेंगे, भूवी डालेंगे, मिडिल ओवर्स में रोमारियो शेफर्ड की जरूरत ना पड़े, मैं यही चाहता हूँ। युजवेंद्र चहल तो पंजाब में है, आरसीबी के लिए भी खेलते थे। सूर्य शर्मा और केपी कृणाल पांड्या दोनों मिडिल ओवर्स के गेम में दिखेंगे। सिंपल गेम प्लान है, अगर आरसीबी को कल के मुकाबले को जीतना है तो पंजाब किंग्स के टॉप ऑर्डर को जल्द से जल्द चलता करना होगा। अभी भी फॉर्म में प्रभसिमरन सिंह की पिछली 2-3 पारियां नहीं दिखी हैं, लेकिन प्रभसिमरन सिंह का अगर दिन होगा तो बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। ये हमने इस टाटा आईपीएल 2025 में देखा है। प्रियांश आर्या बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, देख के लग नहीं रहा कि यह पहला एडिशन उनका एक अनकैप्ड इंडियन का इमर्जिंग प्लेयर भी बन सकते हैं प्रियांश आर्या, लेकिन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अभी की है। और इन फॉर्म पंजाब किंग्स के बल्लेबाज कप्तान श्रेयस अय्यर नंबर 3 पे आएंगे, उनका विकेट झटकना होगा। पिछले मैच में आपने देखा था जॉश हेजलवुड ने बहुत परेशान किया था जॉश इंग्लिश को। जॉश इंग्लिश नंबर 3 पे आएंगे, एक्चुअल में सॉरी दोस्तों क्षमा चाहूंगा, नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर आएंगे। यानी कि टॉप 3-4 बल्लेबाजों को जल्द से जल्द आउट करना होगा। अगर टॉप 4 में से कोई 2 बैटर अच्छी पारी खेल गया, पिछले मैच को आप देख लीजिए, इंग्लिश ने बढ़िया तरीके से 38 रन जोड़े थे। उसके बाद में आप देखिए वहां पे श्रेयस अय्यर ने क्या पारी खेली। अगर इंग्लिश का मैं आपको स्कोर बताऊं, एक सेकंड दोस्तों, जॉश इंग्लिश ने बनाए थे 38 रन 21 गेंदों में। फिर आप देखिए देख लीजिए प्रियांश आर्या के 10 गेंदों में 20 रन, काउंटर अटैकिंग बैटिंग। श्रेयस अय्यर नाबाद खेलते हैं, कप्तानी पारी खेलते हैं, 87 रन बनाते हैं। वैसा ही हाल फिर से रहा तो फिर दिक्कत में आ सकती है। मुल्लानपुर की जो सरफेस थी वो सरफेस हाई स्कोरिंग रन फेस वाली नहीं थी। वहां पे शायद पंजाब की टीम, पंजाब के बल्लेबाज पिच को शायद उतने अच्छे तरीके से रीड नहीं कर पाए। अगर पिच वैसी ना हो, फ्लैट ना हो, जहां पे दिखेगी पिच थोड़ी स्लोइश है, तो श्रेयस अय्यर पे बहुत सबकी निगाहें होंगी। श्रेयस अय्यर, निहाल वाडेरा जो वेट एंड वॉच वाला गेम खेल सकते हैं, जो शुरुआत में थोड़े ठहराव के साथ खेल सकते हैं, बाद में आक्रामक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप यह एक्सपेक्ट करोगे प्रियांश आर्या से, प्रभसिमरन सिंह से, जॉश इंग्लिश से भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। लेकिन उसके बाद में आप देखिए शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमर जाए, ये क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, दरकार रखते हैं टीम से कि ऊपर से आक्रामक होकर आप खेलिए, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म सेट कीजिए, फिर हम खेलेंगे आक्रामक होकर, फिर हम 150 के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। आरसीबी के बॉलर्स को आउट करना होगा। हेजलवुड और एक बेहतरीन हमें एक बैटल देखने को मिलेगी, जॉश हेजलवुड वर्सेस जॉश इंग्लिश एंड श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को कहीं ना कहीं बहुत तंग किया है हेजलवुड ने, ये हमने देखा है। तो अय्यर कैसे अब इस बार
हेजलवुड के सामने खेलेंगे, किस रणनीति के साथ आएंगे। लेंथ बॉलिंग होगी, थोड़ी बाउंसर्स भी डाल सकते हैं हेजलवुड, वही करेंगे इंग्लिश के सामने। अक्सर इंग्लिश को बहुत खामोश रखा है, तो ये भी बहुत बढ़िया हमें बैटल देखने को मिलेगा। आरसीबी के बॉलर्स बहुत ही बढ़िया फॉर्म में, चाहे जॉश हेजलवुड हो, चाहे वो फिर भुवी हो। भुवी थोड़ा अप डाउन रहा है, थोड़ा ऐसा भी नहीं कहूंगा कि उतना भी खराब गया उतना भी बेहतर गया, लेकिन ठीक ठाक भुवी ने अपना काम किया है। एक एक्सपीरियंस प्लेयर से योगदान क्या होता है, एक्सपेक्टेशन क्या होती है, भुवी ने अपना काम बढ़िया तरीके से किया है। यश दयाल पिछले गेम में थोड़ी अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की थी। सूर्य शर्मा 3 विकेट उन्होंने लिए थे, मैन ऑफ द मैच थे। कृणाल पांड्या इकोनॉमिकल होते हैं, लेकिन दोस्तों अगर ऊपर से 3-4 बल्लेबाज जो पंजाब के हैं उनको अगर आउट नहीं कर पाएंगे तो आरसीबी थोड़ी दिक्कत में आ सकती है। सिंपल एंड सटीक यही गेम प्लान होगा। ऊपर के 3-4 विकेट जल्द से जल्द झटकनी होंगी। ऊपर के 3-4 बल्लेबाजों में से किसी को भी लंबी पारी नहीं खेलने देना है, सोच भी नहीं सकती आरसीबी। अगर वैसा हो गया तो जो कल हर्ष मुंबई इंडियंस का हुआ था वो शायद आरसीबी का भी हो सकता है। आरसीबी की बैटिंग लाइनअप बहुत ही बढ़िया है। किंग कोहली अच्छे फॉर्म में है इस समय, फिल सॉल्ट, दोनों को अपना रूल पता है। सॉल्ट तो आक्रामक होकर ही खेलेंगे, सॉल्ट के सामने अर्शदीप सिंह होंगे, अर्शदीप सिंह उनके सामने कैसे गेंदबाजी करेंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। पिछली बैटल तो फिल सॉल्ट ने जीती थी, इस बार कौन जीतेगा। नंबर 3 पर मयंक अग्रवाल बढ़िया अभी तक काम किया है। कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पे देवदत्त पाडिक्कल की कमी नहीं खलने दी है मयंक अग्रवाल ने। शायद अगर इस बैटिंग लाइनअप में कहीं कंसर्न है तो दोस्तों वो ये है कि क्या टीम डेविड फिट है। अगर टीम डेविड फिट होंगे तो उनको खेलना चाहिए कल के मुकाबले को, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ही सही तो खेलना चाहिए। रजत पाटीदार और लिविंगस्टोन से अपेक्षाएं होंगी कि वो कल कुछ अच्छी पारी खेल जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो जेमिसन जैसी गेंदबाजी कर रहे हैं, अर्शदीप सिंह जैसी गेंदबाजी कर रहे हैं, प्रेशर है फाइनल का। अगर ऊपर से विराट कोहली का दिन नहीं हुआ, फिल सॉल्ट अगर दोनों ओपनर्स जल्दी आउट हो गए तो फिर बेंगलुरु को भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर अगर आप देखोगे तो बेंगलुरु की बैटिंग लाइनअप आपको कैसी दिखाई देगी। अगर हम देखें पिछले मुकाबले की बैटिंग लाइनअप पे अगर हम ध्यान दें दोस्तों तो वहां पे आपको क्या दिखाई देगा कि उतनी बल्लेबाजी आई नहीं थी। फिल सॉल्ट ने बढ़िया काम किया था, तेज गति से 56 रन बनाए, आरसीबी ने आसानी से इस मुकाबले को जीत लिया। विराट कोहली जल्दी आउट हो चुके थे, जेमिसन का शिकार बने थे, मयंक अग्रवाल, रजत पाटीदार, फिर लिविंगस्टोन जो मैंने कहा। लेकिन उसके बाद में अच्छी बात क्या है कि जितेश शर्मा बहुत बढ़िया फॉर्म में है, आक्रामक होकर खेल रहे हैं, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुणाल पांड्या हैं पीछे, रोमारियो शेफर्ड है पीछे। दरकार क्या है, सिचुएशन क्या है कि अगर ऊपर से विकेट गिर जाए तो संभालना होगा लिविंगस्टोन और रजत पाटीदार को, और दोनों का फॉर्म फिलहाल अभी उतना नहीं अच्छा है। लेकिन पिछले मैच में रजत पाटीदार ने बढ़िया तरीके से मैच को फिनिश किया था। लेकिन अब यही है कि कैसे खेलेंगे कल के मुकाबले में, तो एक बढ़िया हमें एक बैटल देखने को मिलने वाली है। आरसीबी की टीम ओवरऑल एक वेल बैलेंस्ड टीम दिख रही है, उनकी बॉलिंग अटैक भी बहुत बढ़िया है। जो मैंने कहा हेजलवुड बहुत अच्छे फॉर्म में इस टूर्नामेंट में, पर्पल कैप की रेस में है। अभी थोड़ा पिछड़ गए हैं क्योंकि इंजर्ड थे, कुछ मैचेस उनको मिस करना पड़ा था। फिर आप देख लीजिए यश दयाल बहुत ही बढ़िया, उनका पिछला मुकाबला घटा था। फिर भुवनेश्वर कुमार एक्सपीरियंस, अनुभव अपना पूरा झोंक देंगे कल के मुकाबले में। स्पिनिंग अटैक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, जो 8 ओवर का ऑप्शन होगा वहां पे मे भी 12 ओवर 10-11 ओवर का हो सकता है। लिविंगस्टोन भी 2-3 ओवर्स डाल के दे सकते हैं। तो उसके साथ साथ रोमारियो शेफर्ड की शायद उतनी बॉलिंग ना आए, मैं यही चाहता हूं। अब आते हैं दोस्तों पंजाब किंग्स पे। हमने बात कर ली आरसीबी पे, जो मैंने कहा कि ऊपर से तो किंग कोहली बहुत बढ़िया फॉर्म में, फिल सॉल्ट को पता है उनका रोल क्या है और उन्होंने बढ़िया काम किया है। मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं कंसर्न है, जो मैंने कहा लिविंगस्टोन, क्या अब यहाँ पे फाइनल में क्या ये टीम सोचेगी अगर टीम डेविड ना हो तो क्या वहां पे न्यूजीलैंड के बैटर जिनको यहाँ पे टीम ने पिक किया है रिप्लेसमेंट के रूप में, टीम साइफर्ड को लाया, क्या टीम साइफर्ड को ये टीम खिलाएगी? अब नहीं लगता फाइनल में, मुझे नहीं लगता दोनों टीम में से कोई चेंजेस करेगा। पंजाब पे आते हैं दोस्तों, पंजाब किंग्स। अब इस प्लेइंग 11 को अगर आप देखोगे बैटिंग लाइनअप में तो कहीं कोई कमजोर कड़ी नहीं दिख रही है। हाँ ये है कि इनका जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है उतना एक्सपीरियंस नहीं है। फाइनल है, पहली बार दोनों ही बैटर्स कोई एक बड़े इवेंट का फाइनल खेलेंगे, कैसे बल्लेबाजी करेंगे यह देखना इंटरेस्टिंग होगा। सामने टॉप क्वालिटी का बॉलिंग अटैक है जिसने कहीं ना कहीं पिछले मुकाबले में इनको परेशान किया था। क्वालिफायर 1 में भुवी होंगे, दयाल होंगे, वहां पे जॉश हेजलवुड होंगे जो ऑलरेडी टाटा आईपीएल के खिताब को जीत चुके हैं, यानी कि आईपीएल की ट्रॉफी उन्होंने अपने नाम की है। चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे जब सीएसके ने 2021 में आईपीएल जीता था, तो वहां पे जॉश हेजलवुड तब सीएसके की टीम में थे। तो अब प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह कैसा खेलेंगे, क्या गेम प्लान होना चाहिए, थोड़ा समय संभल बूझ के खेल सकते हैं। अगर यहाँ पे जो मैंने कहा दोस्तों, जो मैंने कहा यहाँ पे
कि अगर जीतना है बेंगलुरु को तो उनको पंजाब के टॉप 3 बल्लेबाजों को आउट करना है। वहीं पे अगर पंजाब को इस मुकाबले को अपने नाम करना है तो प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या को कल स्टेप अप करना होगा। बढ़िया बल्लेबाजी पिछले 2 मुकाबलों में प्रियांश आर्या ने किया है, यह मैं कहूंगा। अगर मुंबई वाला मैच मुझे जो याद आ रहा है जहां पे अर्शदीप था जयपुर में, फिर उसके बाद में क्वालिफायर 1 में कुछ कर नहीं पाए थे, दयाल ने उनका आउट किया था। क्वालिफायर 2 में आप देख लीजिए 10 गेंदों में 20 रन, एक अच्छे इंटेंट से दिखे हैं प्रियांश आर्या। प्रभसिमरन सिंह से मेरी नजरें होंगी, मेरी निगाहें होंगी कि वो कैसे खेलेंगे, क्या थोड़ा समय बिता सकते हैं या फिर आते आते आक्रामक होकर खेल सकते हैं, लेकिन स्टेप आउट नहीं करना चाहिए। अगर कदमों का इस्तेमाल करेंगे तो भूवी भी परेशान करेंगे, हेजलवुड भी परेशान करेंगे, यश दयाल भी परेशान करेंगे। थोड़ा सा बैकफुट पे खेल सकते हैं, बैकफुट पे यानी कि स्टंप के थोड़े से करीब आकर खेल सकते हैं। वेट एंड वॉच, थोड़ा शरीर के पास अपने गेंद को आने दीजिए और फिर वहां से अच्छे टाइमिंग के साथ वो खेल सकते हैं, थोड़ा समय बिता सकते हैं। ये फाइनल है क्योंकि आपके पास वैसे धाकड़ बल्लेबाज हैं जो आके अच्छे स्ट्राइक रेट में खेल सकते हैं और कवर अप भी कर सकते हैं। पहले पंजाब किंग्स की पहले बैटिंग आ जाए तो श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर आएंगे। जॉश इंग्लिश को पता है कि उनका रोल क्या है। अगर वहां से फिल सॉल्ट आक्रामक होकर पावर प्ले में मेला लूटेंगे तो यहाँ से इंग्लिश भी वही काम करेंगे। यह बैटल जो है ना दोस्तों, यह है टॉप 4 की बैटल। आरसीबी की ओर से टॉप 3 यानी कि वहां पे आपको मयंक अग्रवाल दिखेंगे, वहां पे आपको विराट दिखेंगे, वहां पे आपको फिल सॉल्ट दिखेंगे, यहाँ पे आपको श्रेयस अय्यर, जॉश इंग्लिश, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, ये जितने भी मैंने नाम लिए ये सारे के सारे बल्लेबाज इन फॉर्म है। डिपेंड क्या करता है दोस्तों कि बॉलर्स कैसा प्रदर्शन करते हैं। पंजाब किंग्स की बॉलिंग अटैक, अर्शदीप सिंह, काइल जेमिसन, अगर ये ऊपर से विकेट लेने में कामयाब हो गए तो आपको दिखेगा पंजाब किंग्स उस मैच में कल के फाइनल में जीत के करीब और आ जाएगी। ये 6 ओवर का पावर प्ले ना दोस्तों बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करने वाला है दोनों ही टीम्स के लिए। ये 12 ओवर का पावर प्ले जहां पे यह डिसाइड हो जाएगा कि आने वाले 14 ओवर्स उन टीम के लिए कैसे होंगे। पहली पारी में अगर पंजाब की बैटिंग आ जाए तो हेजलवुड, भूवी और यश दयाल कितने विकेट झटक सकते हैं। अगर विदाउट लॉस पंजाब पावर प्ले खेल गया तो फिर पंजाब किंग्स के पास जो बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है वो बहुत ही परेशान कर सकती है। वही मैं कहूंगा आरसीबी के लिए भी, वही मैं कहूंगा पंजाब किंग्स के बॉलर्स के लिए भी। अगर अर्शदीप सिंह का पहला स्पेल अच्छा नहीं जाता है, वो फिल सॉल्ट को आउट करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे तो फिर सॉल्ट ने जो क्वालिफायर 1 में किया था शायद वो फिर से हमको फाइनल में करते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिल सॉल्ट, विराट कोहली, वहां पे शायद उतने तेज स्ट्राइक रेट से खेलने वाला बल्लेबाज अगर आपको टॉप 4-5 में दिखेगा तो वह फिल सॉल्ट। अगर फिल सॉल्ट को आउट होने में कामयाब हो गई पंजाब किंग्स की टीम फिल सॉल्ट का विकेट लेने में, तब आपको दिख सकता है ये पावर प्ले का बैटल पंजाब किंग्स अपने नाम कर सकता है। मिडिल ओवर्स के गेम में पंजाब किंग्स के पास दो स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, 2 नहीं आई थिंक 1 ही यूज ही होंगे क्योंकि हरप्रीत बराड़ नहीं खेलेंगे और वहां पे आपको कृणाल पांड्या दिखेंगे, वहां पे आपको सूर्य शर्मा दिखेंगे। ओवरऑल अगर आप बॉलिंग कंपैरिजन कर लो तो वहां पे आपको आरसीबी की बॉलिंग अटैक बहुत ही बेहतर दिख रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कल के मुकाबले में ना डिसाइसिव अगर कुछ होगा तो वो होगा बैटिंग लाइनअप दोस्तों, कि कौन सी टीम की बल्लेबाजी कैसा प्रदर्शन करती है। पावर प्ले, मेरी नजरों में पावर प्ले बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करने वाला है क्योंकि जब जब आरसीबी जीता है तो विराट और फिल सॉल्ट का उस जीत में बहुत बड़ा योगदान रहा है और ऊपर से वो अच्छी स्टार्ट दिलाते हैं। अगर विराट और फिल सॉल्ट का विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं काइल जेमिसन, अजमतुल्ला उमरजाई, नहीं तो अर्शदीप सिंह, तो फिर आपको दिखेगा कि पंजाब गेम में हावी होगा। लेकिन अगर नई गेम के साथ हेजलवुड फिर से जॉश इंग्लिश को आउट कर जाएंगे, प्रभसिमरन सिंह को आउट कर जाएंगे, यश दयाल फिर से प्रियांश आर्या को आउट कर जाएंगे, तब आपको दिखेगा कि शायद आरसीबी हावी हो जाए। ये 6 ओवर का पावर प्ले, 12 ओवर का पावर प्ले बहुत कुछ डिसाइड्स करने वाला है कि चेजिंग करने वाली टीम क्या टारगेट को जीत के चैंपियनशिप के खिताब को जीत जाएगी यानी कि टाटा आईपीएल के खिताब को जीत जाएगी या फिर डिफेंड करने वाली टीम जीतेगी। क्या लगता है दोस्तों, आप ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मैंने दोनों ही टीम्स पे बात की दोस्तों। यहाँ पे बात करने लायक शायद उतना कुछ है भी नहीं, वीडियो तो बड़ा बन गया है, लेकिन दोस्तों ये फाइनल है। यहाँ पे अब हम एनालाइज कर सकते हैं, हम यह देख सकते हैं कि हेजलवुड के सामने श्रेयस अय्यर की उतनी नहीं चली है, जॉश इंग्लिश को भी उन्होंने बहुत परेशान किया है, लेकिन ये फाइनल है। अगर फाइनल में दोस्तों किसी भी एक बल्लेबाज का दिन चल हो गया दोनों ही टीम्स में से, तो फिर शायद बाकी बल्लेबाजों की जरूरत ना पड़े। जैसे कि शेन वॉटसन ने एक पारी खेली थी हैदराबाद के सामने, सनराइजर्स हैदराबाद के सामने, 2018 का वो वानखेड़े वाला मुकाबला मुझे याद आ रहा है, जहां पे वैटो ने जो पारी खेली थी, जो शतक लगाया था, कुछ भी नहीं जरूरत पड़ी बाकी बल्लेबाजों की। रायडू का और वॉटसन का इतना योगदान बेहतरीन रहा था कि चेन्नई जीत गया उस मुकाबले को। वही मैं कह रहा हूं दोस्तों कि 1-2 बैटर्स अगर अपना काम कर गए
तो फिर शायद बाकी बल्लेबाजों की जरूरत भी ना पड़े। जो काम कल श्रेयस अय्यर ने बढ़िया तरीके से किया, क्या किंग कोहली कल करेंगे? फाइनल प्रेडिक्शन दोस्तों मेरा, कल के मुकाबले को कौन जीतने वाला है? दोस्तों लीडरशिप पे अगर आ जाए, कप्तानी पे आ जाए, कप्तानी बतौर कैप्टनशिप करते हुए डिसीजंस मेकिंग्स पे अगर मैं आ जाऊं, वहां पे अगर उस पॉइंट को नोट आउट करते हुए अगर कहना पड़े कि कौन फेवरेट होगा, मैं कहूंगा दावे के साथ पंजाब किंग्स। क्योंकि श्रेयस अय्यर बतौर कप्तानी करते हुए एक ठंडे दिमाग से, एक काम, एक कंपोजर के साथ उनको पता है कि कब अपने बॉलर्स को कहाँ गेंदबाजी करवानी है। और कल के मुकाबले में मैंने ये बहुत ही अच्छी चीज क्या नोटिस की थी क्वालिफायर 2 वाले गेम में, कि श्रेयस अय्यर ने जरा भी पैनिक नहीं किया। कि एक ओवर थ्रो का 4 रन गया था, मैं खुद देखा श्रेयस अय्यर, जो कि मैं लाइव देख रहा था, एक भी समय श्रेयस अय्यर को मैं उतना एग्रेसिव होते हुए नहीं देखा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी के अंदर वो क्वालिटी बहुत अच्छी यही है कि वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, और वैसे ही लीडर आगे बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि काम एंड कंपोजर एक रवैया है, एक जरिया है। रजत पाटीदार ने भी अपनी टीम को बहुत बढ़िया तरीके से लीड किया, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस पे आओगे, आप कैप्टनशिप पे आओगे और वहां पे डिसीजन मेकिंग पे आओगे, मुझे श्रेयस अय्यर आगे दिख रहे हैं रजत से। और फाइनल प्रेडिक्शन, कल के मुकाबले को कौन जीत रहा है दोस्तों? देखिए, दोनों ही टीम डिजर्व करती हैं, और अगर जो भी टीम जीतेगी मैं उस टीम के लिए बहुत ही खुश रहूंगा। मेरी फर्स्ट चॉइस ऑनेस्टली मैं चाहता हूं कि बेंगलुरु जीते, विराट कोहली के लिए, आरसीबी के लिए। आरसीबी फैंस डिजर्व करते हैं टाटा आईपीएल का खिताब। लेकिन दोस्तों पंजाब किंग्स भी तो अपने आईपीएल की हिस्ट्री का दूसरा ग्रैंड फिनाले खेलने जा रही है। 11 वर्षों के बाद फाइनल में पहुंची है। श्रेयस अय्यर ने बढ़िया तरीके से इस टीम को लीड किया है। दोस्तों यहाँ पे पंजाब किंग्स को भी नजरअंदाज करना गलत होगा। मे द बेस्ट टीम विन, जो अच्छा क्रिकेट खेलेगी वो जीतेगी। मेरी शुभकामनाएं दोनों ही टीमों को है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं चाहता हूं कि बेंगलुरु कल के मुकाबले को जीते। लेकिन अगर पंजाब किंग्स जीतेगी ना दोस्तों, मैं बहुत ही खुश होऊंगा, पंजाब किंग्स के लिए भी, श्रेयस अय्यर के लिए भी। लेकिन मैं चाहता हूं कि कल विराट कोहली के हाथ में चमचमाती आईपीएल, टाटा आईपीएल 2025 की वो ट्रॉफी हो, आरसीबी कल जीत जाए, 18 वर्षों के बाद चैंपियन बन जाए आरसीबी। मैं यही दुआ करता हूं भगवान से। लेकिन पंजाब किंग्स भी जीतेगी तो मैं उतना ही खुश होऊंगा, जितना आरसीबी जीतेगी उतना खुश होऊंगा। तो दोनों ही टीम जीतेगी, खुशी मेरे चेहरे पे उतनी ही होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आरसीबी कल के मुकाबले को जीते। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। उतना कुछ खास था नहीं दोस्तों बात करने के लिए, क्योंकि ये फाइनल है। यहाँ पे दोस्तों जो प्रेशर में निखर जाएगा वो आगे पहुंच जाएगा खिताब के, जो शायद बिखर जाएगा शायद उसको और थोड़ा एक और एडिशन का वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पे एक चूक बहुत भारी पड़ सकती है दोनों ही टीम्स पे। तो यहाँ पे संभल के खेलना होगा बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ आना होगा। देखते हैं दोस्तों कल के मुकाबले को कौन जीतता है। मुझे लग रहा है कल के मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट होगी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। कल रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, विराट कोहली की आरसीबी बनने वाली है विजेता टाटा आईपीएल 2025 की। आपकी क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों। जय हिंद।